हेलो गाइस। हाँ, मैं आज होशंगाबाद जा रही हूँ। देखिए रास्ते में ये जो टर्न है कितना सुंदर और कितना प्यारा दिख रहा है। ग्रीन कॉरिडोर है जो अपने वन जीव जंतुओं के लिए जीव जंतुओं के लिए बनाया गया है, ताकि यहाँ पर क्या है, हमेशा जो वन प्राणी है बेचारे पानी की तलाश में इसके ऊपर आ जाते हैं, रोड के ऊपर, फिर उनका एक्सीडेंट हो जाता है और सभी जीव प्राणियों का ऐसे में यानी कि चपेट में आ जाने के कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो सरकार ने ये वाली व्यवस्था तो बहुत अच्छी की है और रोड को इतना अच्छा बना दिया गया है कि देख के मैं दिल खुश हो जाता है। और ये हम लोग जहाँ पे पहले बहुत घाटियाँ वगैरह भी थी तो वो चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, बस बड़े बड़े ट्रकों को और ये गाड़ियों को। लेकिन ये जब रोड बन जाने की वजह से सरकार ने जो रोड बनाया बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा दृश्य दिखाई देता है। और जो है हमारे जो प्राणी हैं उन लोगों के लिए भी, जीव प्राणियों के लिए भी है, उनके लिए भी पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था करके रखी है। रास्ते रास्ते में यानी पानी की टंकी वगैरह बनाया गया है, जिससे कि ये जो यहाँ पर जो टाइगर रिजर्व के नाम से यहाँ जाना जाता है, इस जगह को जो टाइगर रिजर्व के नाम से है। और यहाँ पे जो बड़े बड़े प्राणी राता पानी टाइगर के नाम से जाना जाता है, राता पानी। तो यहाँ पर जो झील वगैरह भी बहुत अच्छी है। जो बारिश के टाइम पे एक इतना सुंदर मंजर दिखता है, जब अपन देखते हैं तो ऊपर से पानी, जब पत्थरों के ऊपर से जब पानी नीचे की ओर गिरता है तो लोग देखने के लिए दृश्य को बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और उसका जो दृश्य है अपने को ऐसा दिल से छू जाता है, ऐसा लगता है कि अपन वहीं बैठ के अपने दिन भर बस वही दृश्य देखते रहे। बताइए प्रकृति ने कितने सुंदर सुंदर यानी कि कलाकारी की है, जिसका अंगूठा एक मिसाल है वो यहाँ देखने को मिलता है। लेकिन वो बारिश के टाइम पे अभी क्या है, ये जो झरना है बंद हो गया है और उसके आजू बाजू से जो कॉरिडोर बन गया, ग्रीन कॉरिडोर, तो वो अच्छे से नहीं दिखाई देता है। नहीं तो नीचे बहुत ज्यादा खाई टाइप का है और उसके ऊपर पत्थरें भी बहुत हैं। तो वो सब कुछ बहुत ही सुंदर दृश्य है। ये जो है ये होशंगाबाद जाते वक्त रास्ते में पड़ता है और ये होशंगाबाद जा रहे हैं हम लोग, उसी के रास्ते की घाटियां हैं, दिखाते हुए जा रहे हैं आप लोगों को। बहुत लंबा कॉरिडोर बनाया, ग्रीन कॉरिडोर। और चलिए अभी कॉरिडोर तो आपको दिखा दिया है। अब जो ये कॉरिडोर यहाँ से खत्म होता है, अब ये दूसरी जगह स्टार्ट होता है। ये स्टार्ट हो रहा है, ये अब बोला जाता है ये जो होशंगाबाद का चढ़ाव मतलब यहाँ से हम लोग बुधनी घाट का नाम से जाना जाता है। जो बुधनी घाट के पास है ना, जो बहुत ज्यादा ऊंचा था, यानी ट्रकों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक था, आए दिन बस एक्सीडेंट हुआ करते थे। लेकिन अब है ना उस जगह को भी इतना अच्छा बना दिया कि कोई संभव ही नहीं है, कुछ नहीं होता है, बहुत कम, नहीं के बराबर। लेकिन जो रास्ते में जो चलने का, जो गाड़ी चलाने का जो मजा है वो कुछ अलग ही है। पहले जब यहाँ घंटों हम लोगों को वेट करना पड़ता था, इंतजार करना पड़ता था, लंबी ट्रैफिक में फंस जाते थे। लेकिन अब नहीं, अब तो हम लोगों को ज्यादा आधा घंटा, पौन घंटे के अंदर हम लोग होशंगाबाद आ जाते हैं भोपाल से, है ना। इतना सुंदर रास्ता है और इतना अच्छा है, बिल्कुल दिल को छू जाता है। देखिए आप, दिखाई दे रहा होगा आपको, भी समझ में आ रहा होगा, है ना। देखिए इधर ये सब पतझड़ हो गया, क्योंकि देखिए गर्मी का मौसम आ गया है। जो पतझड़ जानते हैं ना, पतझड़ है। अब कुछ दिनों के बाद बस बाहर आ जाएगी, बारिश चालू होगा, बारिश आ जाएगी, वो पतझड़ जो है वो फिर से हरियाली में छा जाएगी। इतना सुंदर देखिए दृश्य है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मनोहर है और दिल को छूने वाली है। ये देखिए अब यहाँ से जब गाड़ी निकलेगी, ये नीचे साइड में बहुत ज्यादा गहरा गड्ढा वगैरह है, यानी खाई टाइप का है। पहले यहाँ से भी बहुत ज्यादा डर था, क्योंकि गाड़ियाँ अधिकांश चढ़ते चढ़ते वहाँ पे ब्रेक फेल हो जाता था या गिर जाती थी। तो फिर यहाँ के लिए भी सरकार ने बहुत व्यवस्थाएं कर दी और इतना सुंदर रास्ता बना दिया है। देखिए एक बहुत पुराना जो प्राचीन मंदिर है, ये देखिए मंदिर है जो बहुत पुराना प्राचीन है। और यहाँ से जाते वक्त तो बहुत ज्यादा ही डर लगता था, क्योंकि यहाँ का जो
घाट था बहुत, मैंने एक तो बहुत नीचा भी था और एकदम बहुत स्पीड से गाड़ियां आती थी और जो भारी ट्रक की गाड़ियां होती थी वो ऊपर चढ़ने में उन्हें बहुत वो प्रॉब्लम होता था। तो फिर देखिए अब ये 4 वे रोड बन गया है। अब 4 वे रोड बन जाने से इतना इजी हो गया है हर चीज और इतना अच्छा लगता है कि अपन दिल चाहता है कि शाम को जाएं, नर्मदा जी के दर्शन करें और नर्मदा जी में जाके स्नान वगैरह कराएं। और जाने के लिए ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा पौन घंटा लगता है, वो भी अपनी अपनी सुविधाओं से जाओ तो, नहीं तो वैसे भी अपन जाए तो 1-8 घंटे के अंदर पहुंच ही जाते हैं। तो ये है, देखिए यहाँ है ना, ये मंजर बहुत ही सुंदर है। इसको देखने, इसका देखिए कितना सुंदर है, देख रहे हैं आप, बहुत ही सुंदर और रमणीय स्थल है। कभी आइए और इसके देखिए ना, आप लोग भी आइए कभी भोपाल। ये देखिए इधर भी कितना सुंदर है, ये देखिए, ये देखिए बरसात में जो झरना है, बरसात वाला जो झरना है वो अभी आपको मैं ये एरिया में ही आता है, ये एरिया ही है बरसात वाला। ये देखिए, ये आपको पत्थरें दिख रही होंगी, जो वो पत्थरों का, ये इसके नीचे साइड पे जो हरियाली छाई हुई है ना, ये हरियाली के नीचे ही वो झरना बहता है। वो झरना अभी तो फिलहाल तत्काल में देखा जाए तो झरना रुका हुआ है, झरना में अभी पानी नहीं है, लेकिन उसकी जो बहार है वो देखिए, पेड़ पौधे में हरियाली देखिए आप, कितना सुंदर है ना। ये है यहाँ की रमणीय स्थान। और आप देखेंगे, आप थोड़े से कुछ दूर पर चलकर ये बुधनी का जो बुधनी घाट वगैरह है, ये तो हम पार करने वाले ही हैं, बुधनी कुछ समय में आने वाला है। इसके बाद आएगा, आपको दिखाएंगे हम, एक यहाँ पर है अभिषेक करके एक टेक्सटाइल मिल है जो ट्राइडन ग्रुप का है, वो कुछ आगे चलकर है। तो वो भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बड़ा फैला हुआ है, बहुत ही जगह को लेके फैला हुआ है और बहुत अच्छा है। वो भी बहुत सुंदर बना हुआ है। ये जो ये बुधनी में शिवराज सिंह जी का जो एरिया है, ये देखिए, यहाँ से ही वो इलेक्शन लड़ते हैं और यहीं से वो हमेशा विजयी प्राप्त करते हैं। ये उन्हीं का इलाका है, शिवराज सिंह चौहान जी का। और ये आजू बाजू देखिए, ये हम लोग नीचे साइड से जा रहे हैं, ऊपर साइड से फ्लाईओवर है। और ये देखिए, अब हम लोग इसके नीचे से टर्न होकर सीधे हम अपने बुधनी पहुंच जाएंगे। बुधनी पहुंचने के लिए जो मेन गेट दिखा रहे हैं, ये 2 गेट है, ये मेन गेट है ना। इस गेट से हम लोग सीधे अंदर की ओर जाएंगे। अब ये गडरिया नाला एक नाम का है जगह, ये गडरिया नाला है, इसको गडरिया नाला बोला जाता है। ये नीचे साइड में आपको दिखेगा नहीं, और मैं गाड़ी के अंदर हूँ ना, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ। ये देखिए, ये मंकी, यहाँ पर बहुत सारे मंकियाँ बैठे रहते हैं, इंतजार में बैठे रहते हैं कि आए, कोई आए और इनके लिए खाना पानी लेते हुए आए। इसके लिए मंकियाँ आपको रोड पर मिलेंगी, देखना। आपको थोड़ी देर आगे मैं बताती हूँ कितनी मंकियाँ हैं यहाँ। बंदर बैठे रहते हैं इंतजार में कि भैया अब आओ, कुछ तो दो हमें भी, इसलिए खड़े रहते हैं बेचारे इंतजार में। कुछ लोग हैं जो लेके आते हैं इनके लिए केला वगैरह सब कुछ, और कुछ लोग नहीं लेके आते हैं तो बस देखते हुए चले आते हैं। ये देखिए, यहाँ भोलेनाथ का मंदिर है ना। ये हम आप पूरे यानी बुधनी क्षेत्र में आ चुके हैं। बुधनी क्षेत्र ये देखिए, आप देखिए, ये बुधनी क्षेत्र का पूरा आपको दृश्य दिखा रही हूँ। ये बुधनी क्षेत्र है, ये देखिए, ये बुधनी का क्षेत्र है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है अपना, ये बोलना चाहिए शिवराज सिंह चौहान का ये यहाँ पर आधुनिक पर्यवेक्षण प्रयोगशाला है, जहाँ पर ट्रैक्टर वगैरह जो होते हैं ना, वो बनते हैं। यहाँ बनाया जाता, मॉडिफिकेशन किया जाता है। और ये इससे संबंधित सारी चीजें, कृषि से संबंधित सारी चीजें यहाँ बनाई जाती है। यहाँ ITI जैसे भी बोला जा सकता है इसको, केंद्रीय कृषि मशीनरी उद्योग का काम करते हैं यहाँ। और ये बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। इसमें ये देखिए, फैला हुआ है मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान बुधनी, ये है बुधनी, है ना। चीकू सबसे फेमस, यहाँ का जो चीकू है ना, बहुत बड़े बड़े चीकू होते हैं और जो बहुत ज्यादा ही प्रसिद्ध है। देखिए, यहाँ चीकू की दुकानें बहुत लगी मिलेंगी आपको। ये चीकू यहाँ बहुत बड़े बड़े हैं और बहुत प्रसिद्ध है, बहुत टेस्टी है यहाँ की चीकू, खाने में भी हाइब्रिड बना हुआ है। पूरा खेत उसी से भरा हुआ। देखिए, एक पेड़ में कितना आम लगा हुआ था,
कितना लग रहा है आम एक पेड़ में। और ये देखिए इधर भी देखते चलिए, आपको नजर जिधर जिधर पड़ रही है मेरी, आपको भी दिखाते हुए चल रही हूँ। आप भी देखते रहिए ताकि आप भी हमारे साथ साथ इस मौसम और इस जो सफर हो रहा है हम लोगों का, उस सफर में आप लोग भी हमारे साथ इन्वॉल्व होइए, है ना। तो इसलिए आपको मैं दिखाते हुए चल रही है। देखो ये देखो, अब आपके सामने एक छोटा सा नजारा, ये अब आप ये देखिए, ये बुधनी का शिवराज सिंह का चौहान जो है, शिवराज सिंह चौहान, उन लोगों का ये क्षेत्र कितना रोड देखिए आप, कितना अच्छा बनाया हुआ है। रोड में भी बहुत मजा आता है देखने से भी। ये देखिए सब शिवराज सिंह चौहान यहाँ का प्रोग्रेस किया हुआ है, बहुत सुंदर है ना। देखिए ये सब शिवराज सिंह चौहान के हैं। रास्ता वगैरह जो बनवाया है उन्होंने, अपने क्षेत्र को तो बहुत ही उन्नति करी है। उनके क्षेत्र को तो उन्होंने ऐसा बना दिया है कि क्या बोलना चाहिए। भले और कोई क्षेत्र हो नहीं हो, पर उनका बुधनी तो उनके लिए खास है, क्योंकि वो जीतते यहीं से है ना। तो उनको जिताने का कारण भी यहाँ के लोग जानते हैं कि हमारा तो भैया शिवराज सिंह चौहान जी हैं, इसलिए वो भी बढ़िया बहुत अपने सभी लोगों को चाहते हैं। तो इसलिए उनके लिए भी पूरी सर्व सुविधा वाले बना दिया गया है। उनकी उत्तम व्यवस्थाएं कर दी गई। कृषि वालों के लिए कृषि की उत्तम व्यवस्था हो गई है। और जब यातायात के लिए प्रॉब्लम थी, तो यातायात के लिए भी रास्ता उन्होंने बहुत सुंदर बना दिया है, ताकि कहीं ना तो किसानों को प्रॉब्लम हो, ना यातायात करने वालों को प्रॉब्लम हो, है ना। तो देखिए शिवराज सिंह चौहान के बारे में कहना तो उतना वो नहीं है ना। शिवराज सिंह चौहान जी ने जो किया है वो तो देखने लायक है, क्योंकि एक वो भैया बहुत बड़े नेताजी हैं, हमारे मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो अभी तो खैर मुख्यमंत्री अभी नहीं है, अभी तो वो सेंट्रल में कृषि मंत्री हैं। तो चलिए बढ़िया सी बात है कि किसी न किसी बहाने से हमारे बुधनी क्षेत्र का विकास तो हुआ, है ना। पहले जो खंडहर टाइप के दिखता था, अब वो खंडहर टाइप का नजर नहीं आता है। रोड भी बहुत क्लीन और सफाई के साथ हर चीज देखने को मिल रही है। तो ये सब हमारे श्री अपने जो मंत्री जी हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उन्हीं की कृपा है कहना चाहिए। तो चलिए अब मैं आगे, थोड़ी देर आगे आपको मैं अपने एक विशाल यानी ट्राइडेंट जो ग्रुप है, यानी ये टेक्सटाइल मिल है जो कुछ थोड़ी सी दूर के और आगे है। जैसे ही हम ओवरब्रिज पे चढ़ेंगे, उसके नीचे साइड में ही ट्राइडेंट कंपनी है, जहाँ धागा तैयार की जाती है। और उसमें धागा के साथ साथ कपड़ा, बेडशीट और टेरी टॉवल वगैरह का बहुत ज्यादा चलता है। और उनका ये जो माल है देश विदेश तक के पहुंचता है, देश विदेश तक के सप्लाई होता है। लोग उनको ज्यादा पसंद भी करते हैं, क्योंकि क्वालिटी उनकी बहुत अच्छी होती है। जो ट्राइडेंट के नाम से उनके कपड़े सेल होते हैं वो बहुत कीमती भी होते हैं, और लेकिन उनका जो रिजल्ट है वो भी बहुत अच्छा होता है। अब ये जो है सामने आप देख रहे होगे, ये बुधनी घाट नर्मदा में जाने का एक रास्ता है। ये भी बुधनी घाट जाते हैं, डायरेक्ट यहाँ से आप बुधनी घाट जा सकते हो, है ना, ये नर्मदा में पहुंचने के लिए। अब मैं जा रही हूँ, ये जो कंपनी का बता रही हूँ आपको ट्राइडेंट, वो इसके कुछ यानी इसके इसी रोड पर से आगे निकल जाओ तो सलकनपुर पहुंच जाते हैं। और इधर साइड से देखा जाए तो जो ट्राइडेंट कंपनी है उनकी कॉलोनीज बनी हुई है, जो विशाल कॉलोनी है, बहुत बड़े एकड़ में जमीन में फैली हुई है और सर्व सुविधा युक्त है। उसमें कोई यानी कि ऐसा देखा जाए तो बहुत ही अच्छी कॉलोनी है, एकदम पॉश बनी हुई है ना। वर्करों के लिए अलग से व्यवस्था है और स्टाफों के लिए अलग से व्यवस्था है। लेकिन ये चीज हमने इनमें देखा है, क्वालिटी इन लोगों के यहाँ पर देखा गया है कि इन्होंने ना मैनेजर और स्टाफ और ये सभी को इन्होंने एक पल्ले पे तोला है, एक पल्ला पे तोला है। तो जैसे आपने देखा होगा कि जो ये ड्रेस यूनिफॉर्म है वो वर्करों का भी वही होता है, और एक जो मैनेजर रैंक के हैं उनका भी जो सूट है, पोशाक है, सेम वही का होता है। इसमें ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि वर्कर कौन है, मैनेजर कौन है। लेकिन हमें क्या करना है इससे, हमें तो मतलब है काम से। अपना जो वर्कर भी देखिए, सबसे पहला तो उत्पादक जो करता है वो मेन होता है ना।
सबसे जो बॉटम लेवल होता है, जब नीचे का लेवल होता है, वो सबसे महान माना जाता है, क्योंकि उसी से हम लोगों का सब कुछ होता है। तो छोड़िए, ये तो लंबी दूसरी बात हो गई है। मैं तो आपको अपने जो नर्मदा जी के पास जा रही हूँ। नर्मदा है, ये देखिए एक होटल है, ये जो एक होटल इन्होंने बनवाया है। तो यहाँ पर गेस्ट लोग जो भी आते हैं, उसको गेस्ट लोग, ऐसी बड़ा एक होटल है, नर्मदा करके है, नर्मदा इन करके एक होटल है। यहाँ पर गेस्टों को रखवाया जाता है। और बाहर इंजीनियर वगैरह जो आते हैं बाहर से, विदेश से, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा व्यवस्था है। एक्चुअली क्या है ना, मेरा बेटा भी इंजीनियर है, वो भी बाहर से आता है, तो इसी कभी कभी यहाँ उसको हॉल्ट के लिए रहना पड़ता है, रात हॉल्ट करना पड़ता है, क्योंकि इस कंपनी का भी विजिट करता है। और विजिट में वो आता है, देखता है, तो मेरा बेटा बताता है, और इसलिए मेरे को इतना नॉलेज है। तो ये देखिए, ये मैं दिखा रही हूँ, ये है उनका जो ट्राइडन का है, ये गेट आपको मिल रहेगा। ये ट्राइडन का गेट दिखा रही हूँ मैं आपको, ये ट्राइडन का गेट है, यहाँ से एंट्री होती है ना। और ये देखिए, ये ट्राइडन गेट है ना, ये है। ये बहुत कम से कम लमसम एरिया में फैला हुआ है। जो पहले इस पे जब ये जब बना नहीं था, तब तो ये पूरा बहुत बेकार सा लगता था, लेकिन अब बन जाने से क्या हुआ है, जो होशंगाबाद है उसमें भी उन्नति, और बुधनी क्षेत्र भी अच्छा काफी उन्नति हो गया है ना। तो अब अपन चलते हैं थोड़े से आगे पर, एक अपना जो नर्मदा ब्रिज है, उसके ऊपर मैं आप लोग को लेके चलती हूँ। और देखते देखते देखिए, अब हम लोग होशंगाबाद पहुँचने ही वाले हैं। और होशंगाबाद पहुँचते हैं, देखते हैं, फिर आपको बताते जाते हैं रास्ते में क्या क्या हो रहा है, सब दिखाते हुए मैं आपको लेके जा रही हूँ। अब ये चलिए, देखिए, ये नर्मदा स्टार्ट होने ही वाला है। नर्मदा घाटी जो है, ये चले अपन नर्मदा की ओर। ये माता नर्मदा के कुछ क्षण बाद आपको दर्शन कराऊंगी, है ना। तो देखिए थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ पर ये है जंगल, देखिए यहाँ का एरिया देखिए आप, बहुत हरा भरा एकदम, कितना सुंदर लग रहा है। हाँ, ये देखिए है ना, देखिए ये आ गए हम अपने माँ नर्मदा के। बोलो नर्मदा मैया की जय, जय जय नर्मदा मैया की जय। देखिए नर्मदा जी, ये नर्मदा जी के दर्शन करिए, ये माँ नर्मदा है, इनके दर्शन करिए। होशंगाबाद है जो माता नर्मदा है। देखिए अभी नर्मदा का पानी वैसे कम लग रहा है, पानी कम दिख रहा है ना, बहुत। हाँ, ये देखिए अपन उसके ब्रिज के ऊपर से जा रहे हैं। यहाँ नया सा और एक नया ब्रिज तैयार हो रहा है, शायद नीचे से रेलवे ब्रिज नीचे तैयार, वो नया एक नर्मदा ब्रिज एक और नया तैयार होने वाला है। देखिए वो नीचे रखा है, उसका बेस बना हुआ है, शायद ऊपर चढ़ाएंगे उसको, उसके लिए तैयारी चल रही है। वो रेलवे ट्रक बन रही है। ये देखो पूरा काम चालू है। ये अपन माता नर्मदा को पार करके अपन अपन होशंगाबाद में एंट्री कर गए। अब ये अपन एंट्री कर गए, ये होशंगाबाद है। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टाइम पे, नए समय पे। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, हंसते रहिए, बोलते रहिए, मस्त रहिए, मस्त रहिए, मस्त रहिए। बाय।